Hi everybody, welcome to my channel. For those who don't know me, this is Akriti and आज का वीडियो is like very special for me क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है. I love books and मुझे क्लास 7 से रीडिंग का शौक हुआ like फाइनल एग्जाम के बाद से and तभी से I have cherished books. बट अभी थोड़ी पढ़ने की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है. उस टाइम तो ऐसा था कि हर 3 दिन में या 2 दिन में मैं एक बुक पढ़ लेती थी. अभी ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ बट आई हैव टू स्टार्ट रीडिंग अगेन. अभी तो मैं घर पे हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ बुक्स हैं एंड सम ऑफ माई बुक्स आर इन दिल्ली. वो तो मैं अभी नहीं दिखा सकती. आई विल प्रॉबेबली मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो एंड देन शो दोज बुक्स. बट मोस्टली मैंने जो बुक्स पढ़ी है वो सारी ऑनलाइन PDFs के फॉर्म में थी या ई बुक के फॉर्मेट में थी बिकॉज बुक्स आर एक्सपेंसिव एंड सारी बुक्स अवेलेबल भी नहीं होती हर टाइम. तो एक ऐप होता था बिकॉज फिर वो बैन हो गया फॉर सम रीज़न एनी बुक्स एंड उसमें बहुत सारी बुक्स ऑलमोस्ट सारी बुक्स के उसमें PDFs मिल जाते थे. उसमें कुछ अमाउंट पे करना होता था. उसके बाद अनलिमिटेड बुक्स थे. सो आई हैड दैट सब्सक्रिप्शन एंड मैंने उसमें इतनी सारी बुक्स पढ़ी है. इट वॉज एन अमेजिंग ऐप. अब पता नहीं कहाँ चला गया वो. तो मोस्टली मैंने ई बुक्स पढ़ी है बट आई हैव सम फिजिकल बुक्स. तो अभी तो मैं वही दिखाऊंगी. So let's get started. So this is like a mini bookshelf where I keep all of my books. I'll show you. Going to show you all of my books and I'm going to briefly talk about each one of them. ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. Okay, so I'll start with all the classics. The first book is To Kill a Mockingbird by Harper Lee. This is a really nice book. बहुत सारे schools भी recommend करते हैं इस book को पढ़ना. Then there's The Prophet by Khalil Gibran. इस book में बहुत सारे quotes हैं. It's a little philosophical, तो you have to be a grown up to understand this. मैंने इसको last class 7th में पढ़ा था and उस time honestly कुछ भी समझ में नहीं आया था. This book has a lot of illustrations and sketches as well. देन विलियम शेक्सपियर की आई हैव रोमियो एंड जूलियट. हैमलेट मेरे पास मैकबेथ भी थी बट आई डोंट नो वेयर इट इज एट द मोमेंट. एंड ये दोनों ही मैंने नहीं पढ़ी है बिकॉज इसकी जो इंग्लिश थी आई कुडंट रियली अंडरस्टैंड इट एंड थोड़ा सा बोरिंग हो गया था. सो आई नेवर रियली रेड इट. दिस इज अनदर क्लासिक दैट आई एब्सोल्युटली अडोर. इसमें इतना अच्छा लाइक देयर सार्काज्म, देयर ह्यूमर. आई एब्सोल्युटली लव दिस बुक. ये इतनी ह्यूमरस है ना, मतलब बहुत ही यू कैन रीड इट एंड काफ़ी अच्छा लगेगा पढ़ के. उसके बाद देयर इज द ग्रेट गैट्सबी बाय F. Scott Fitzgerald एंड आई ऑनेस्टली लव दिस बुक. इसका भी कुछ ऐसा है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था आई रेड इट इन क्लास 8th या 9th एंड उस टाइम आई थॉट भाई कितनी बेकार बुक है. बट फिर अभी मैंने 6-7 months पहले ये बुक पढ़ी थी एंड देन आई थॉट गॉड मैं इस बुक के बारे में ऐसा क्यों सोच रही थी. इट्स सो नाइस. इसमें एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है दैट you'll only understand if you read it. And then Pride and Prejudice, one of the greatest books ever written. It's really nice. I can reread this and I'll not get bored. So if you are into classics, definitely give this a read. And Jane Eyre as well. ये भी बहुत अच्छी बुक है. एंड नाउ हियर आर सम बुक्स बाय इंडियन ऑथर्स. तो मैंने सबसे पहले शुरुआत ही की थी इंडियन ऑथर्स से बिकॉज मेरे को घर पे रखी हुई दिख गई थी चेतन भगत की बुक तो मैंने उससे स्टार्ट किया था. आई डोंट रियली लाइक हिम नाउ. सो आई हैव रिवोल्यूशन 2020, वन इंडियन गर्ल, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, 5 Point Someone. इस पे 3 Idiots बेस्ड है. वन मोर इंडियन ऑथर दैट आई रियली लाइक इज प्रीति शेनॉय. अभी तो मैंने नहीं पढ़ा रिसेंटली बट 9th-10th में आई यूज टू रियली लाइक हर. इसकी 2 बुक्स हैं मेरे पास. दिस इज द सीक्रेट विश लिस्ट एंड इट हैपेंस फॉर अ रीजन. इसमें से एक मैंने मम्मा को भी पढ़ने के लिए दी थी एंड शी ऑल्सो लाइक्ड इट. ये तो मैंने यहाँ के किसी लोकल स्टोर से ली थी एंड आई डोंट रिमेंबर द स्टोरी. आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट इट. ये मेरे भाई ने मेरे को दी थी. ही इज़ अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट. तो उसने बोला था कि पढ़ना. इट्स अबाउट पार्टीशन. उस टाइम की कुछ कहानियाँ खुशवंत सिंह की लिखी हुई. एंड आई रिमेंबर हमारी हिंदी की बुक में लाइक क्लास 10th में इनका कहीं तो मेंशन था या इनकी कोई स्टोरी थी बहुत ही अच्छी सी. बट अभी तक आई हैवंट रियली गॉटन टू रीडिंग दिस. एंड देन रविंदर सिंह. इसकी एक तो मैंने ये पढ़ी है. अनदर बुक दैट आई रेड बाय हिम वाज आई टू हैड अ लव स्टोरी. दिस इज द वन फ्रॉम द स्टार्स. इट्स नॉट अ रियली फेमस बुक आई से बट ये मम्मा ने पढ़ी थी तो उनको अच्छी लगी थी. इट्स काइंड ऑफ मोटिवेशनल. ये मैंने दिल्ली से लिया था किसी लोकल स्टोर से. इट्स सेकंड हैंड आई गेस. आई एम नॉट रियली श्योर. या
द हाउस होल्डर इस पे ना एक बॉलीवुड मूवी बेस्ड है, अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, आई विल ऐड इट लेटर ऑन। एंड मोस्टली अबाउट पहले के ज़माने में कैसे शादियाँ होती थी, क्या प्रॉब्लम्स होती थी। एंड उस मूवी में भी, मैंने मूवी देखी थी बुक पढ़ने के बाद, पूरे रूरल इंडिया का सीन एंड काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट किया है। दिस इज़ अनदर बुक बाय एन इंडियन ऑथर, शोभा दे, सुपरस्टार इंडिया। आई हैवंट रेड इट, बट इसमें इंडिया के कस्टम्स, इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक इंडिया में क्या क्या चेंज हुआ है वो सब लिखा है। दिस इज ऑल्सो बाय एन इंडियन ऑथर, समसारा बाय सक्षम गर्ग। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा इसका नाम सुना था, इट्स अ नेशनल बेस्ट सेलर, बट आई हैवंट रेड इट, कि मेरे भाई ने मेरे को दी थी। तो पहले, अभी तो नहीं, CBSE में ऐसा होता था कि एक नॉवल पढ़नी होती थी 11th या 12th में या 10th में, आई एम नॉट रियली श्योर, बट उसकी वजह से मेरे भाई बहन ने मुझे ये सारी बुक्स दी थी, अभी तक है बहुत सारी कॉपीज, लाइक आई हैव गुलिवर्स ट्रैवल्स, आई हैव नेवर रेड इट। द इनविजिबल मैन की मेरे पास 1, 2, 3 कॉपीज है। तो ये मैंने नॉवेल तो नहीं पढ़ी इसकी, बट हमारे कोर्स में इसकी शॉर्ट स्टोरी थी, लाइक समराइजेशन काइंड ऑफ, तो वो पढ़ा था मैंने। एंड रुडयार्ड किपलिंग की आई हैव जस्ट सो स्टोरीज, ये मैंने बचपन में 1-2 स्टोरीज पढ़ी थी। एंड देन आई हैव हेलन केलर की द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये ऑल्सो, ये भी मेरे भाई बहन की किसी की तो है, तो आई लाइक्ड इट, दिस वॉज नाइस। एंड देन आई हैव सम सेल्फ हेल्प बुक्स, ईट प्रे लव, दिस इज वन सेल्फ हेल्प बुक दैट आई रियली लाइक्ड। इसकी मैंने मूवी भी थोड़ी सी देखी थी, फिर नहीं देखी थी, बट यू कैन रीड इट। इसमें कुछ कुछ काफ़ी अच्छी बातें लिखी हुई है एंड आपको बहुत सारे फैक्ट्स भी पता चलेंगे अबाउट, सो इट्स अबाउट लाइक 3 कंट्रीज, इटली, इंडिया एंड इंडोनेशिया, एंड उन कंट्रीज़ के कल्चर के बारे में, वहाँ का खाना, वहाँ के कस्टम्स के बारे में तो काफ़ी कुछ पता चलेगा। अनदर सेल्फ हेल्प बुक दैट आई हैव इज़ आउटलायर्स, द स्टोरी ऑफ सक्सेस। आई हैवंट स्टार्टेड रीडिंग इट, अभी मैंने ये न्यू ही ली थी। देन आई हैव यू कैन विन, दिस इज क्वाइट फेमस एंड लाइक इट्स an international बेस्ट सेलर। अभी मैंने शुरू ही किया है पढ़ना, लाइक कुछ पेजेस पढ़े, एंड यू शुड लाइक ऑब्वियसली नेवर रीड सेल्फ हेल्प बुक्स इन वन सिटिंग। ये एंटरटेनमेंट या फिर मतलब जस्ट it's not just for reading, right? It's for learning as well. This is another self-help that I recently got, and Changing My Mind by Zadie Smith. इसमें कुछ शॉर्ट स्टोरीज और एसेज लिखे हुए हैं, अभी मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा तो आई कैन नॉट से मच अबाउट इट, बट इट्स काइंड ऑफ मोटिवेशनल। Then there are these psychology related books that I have. This is The Skeleton Cupboard by Tanya Byron. इसमें इसने लाइक शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एंड इसने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने क्लाइंट्स के बारे में कुछ केसेस वो सब बताया है। सो एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट आई रियली लाइक्ड इट, काफ़ी कुछ मेरे को सीखने को मिला। एंड इस करियर से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कितने बार आप खुद को डाउट करते हो, वो सारी चीज़ें हैं। बट इवन इफ़ यू आर नॉट साइकोलॉजी स्टूडेंट और समवन फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड, तब भी आप पढ़ सकते हो, एंड यू विल गेट अ स्नीक पीक इनटू हाउ psychologists work and how therapy works. I'll recommend reading this. The next psychology related book that I have is Beautiful Conversations with a Counselor by Sunita K. Mani. ये बुक मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, मतलब पूरी नहीं पढ़ी, मैंने थोड़ी सी शुरुआत की थी, बट इसमें कुछ अनरिलेटेबल चीज़ें थी। लाइक इसने कुछ क्वेश्चंस आंसर किया है related to a lot of stuff like parents and friendship, leadership and growth. तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आ रहे थे जिससे मैं रिलेट नहीं कर पा रही थी, तो फिर मैंने इंटरेस्ट लूज कर दिया, बट आई माइट गिव इट अ रीड अगेन। ये बुक थोड़ी सी डिफरेंट है, इट्स वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव अगर आप कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन चाइनीज पेरेंटिंग एंड लाइक वेस्टर्न पेरेंटिंग एंड चाइनीज पेरेंटिंग। बैटल हिम ऑफ द टाइगर मदर, एमी चुआ इज अ मदर ऑफ 2 daughters, जिसने अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करी है पेरेंटिंग के बारे में, कि चाइनीज पेरेंटिंग इतनी स्ट्रिक्ट क्यों होती है, उसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, एंड शी लीव्स इट अप टू द रीडर टू जज कि कौन सी पेरेंटिंग ज़्यादा बेटर है। बट इससे मुझे तो काफ़ी कुछ पता चला जो पहले नहीं पता था, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस देन यू कैन रीड इट, एंड इट्स एन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। इस बुक पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी, बहुत सारे लोगों ने एमी चुआ पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे कि यू आर नॉट अ गुड पेरेंट, आप अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो उनके साथ। यू विल रीड इट एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट्स ऑल अबाउट।
There's this really cute tiny little book by Jerry Spinelli. It's called Star Girl. मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, but I remember absolutely loving this book, adoring it. तो I'm going to read it very soon, and इसका part 2 भी है, but I don't really remember what's the second part called. But बहुत अच्छी book है ये. And then I got this book दिल्ली के किसी स्टोर से, but इसमें भी काफ़ी सारी pictures है. So if you're into travel, अगर आपको ग्रीस के बारे में जानना है, वहाँ के ट्रैवल के बारे में, वहाँ के लोकेशंस, कस्टम्स के बारे में, देन इट विल बी अ नाइस बुक. आई लाइक, मुझे अलग अलग कल्चर्स के बारे में जानना, अलग अलग जगहों के बारे में जानना पसंद है. दैट्स व्हाई आई पिक्ड इट अप. देयर इज दिस बुक. इट्स रियली 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 सैड. तो अगर आप डेलिबरेटली खुद को दुखी करना चाहते हो, यू वांट सम ट्रॉमा, तो यू कैन रीड इट. मैंने तो थोड़ी सी पढ़ी थी, बट मेरे को इतनी ज़्यादा सैड लगी है बुक की. इट वॉज मेकिंग मी सैड. एंड इसमें काफ़ी कुछ ट्रिगरिंग लिखा हुआ है. इट्स अबाउट रेप, सेक्शुअल असॉल्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत कुछ है, पेरेंटल अब्यूज. ठीक है, तो इफ़ यू आर नॉट रियली इमोशनली रेडी फॉर दिस, आई विल नॉट रिकमेंड रीडिंग इट. बट इसमें लास्ट में जाके काफ़ी कुछ मोटिवेशनल भी है कि एक सर्वाइवर आगे जाके कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ती है और एक सक्सेसफुल इंसान बनती है, अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाती है. वो सब अगर आपको जानना है, देन यू कैन रीड इट. एंड देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट शॉकिंग स्टोरी ऑफ अब्यूज एवर टोल्ड. एंड इट एक्चुअली इज. इट्स लाइक बहुत ही ज़्यादा ग्रूसम है, बहुत सैड है, बहुत ज़्यादा सैड है. तो रीड दिस एट योर ओन रिस्क. एंड देयर इज रेडियो साइलेंस. आई डोंट रिमेंबर ये किस बारे में थी, बट आई लाइक्ड इट. ये तो मम्मी की पुरानी बुक है. मम्मी ने MA किया इंग्लिश में, तो उस टाइम की है, विलियम वर्ड्सवर्थ की. आई हैवंट रेड इट. दिस इज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय. इसका कवर कुछ तो हो गया, कवर काफ़ी फेड हो गया. मैंने ये हाफ पढ़ी है. मैं बहुत सारी बुक्स हाफ पढ़ के छोड़ देती हूँ, तो बट आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दिस बुक, तो आई माइट रीड इट. देन देयर इज प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियाँ. ये भी मम्मी की बुक है. इसकी मैंने ये बुक तो नहीं पढ़ी, बट क्लास 9-10 में काफ़ी सारी स्टोरीज रहती थी प्रेमचंद की, एंड ऑब्वियसली ही वॉज अ रियली गुड राइटर. देन आई हैव द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. आई रियली लाइक्ड इट. आई रेड इट एज, जब मैं भी टीनेज में थी तभी पढ़ा था मैंने, तो आई कुड रिलेट विद अ लॉट ऑफ इमोशंस, विद अ लॉट ऑफ फीलिंग्स ऑफ एन फ्रैंक. उसके बाद मुझे इसका म्यूजियम विजिट करने का इतना ज़्यादा मन हो रहा था ना. आई रियली लाइक दिस बुक. Then there's The Color Purple by Alice Walker. This is also a sad book and it is winner of the Pulitzer Prize. But काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक थी. ये मैंने almost 2 बार ही पढ़ी है. इसमें रेप और सेक्शुअल असॉल्ट के बारे में स्टोरी है, एंड हाउ अ सर्वाइवर डिस्कवर्स हरसेल्फ, एंड कैसे वो अपने स्ट्रेंथ से, अपने स्पिरिट से शी फाइट्स ऑल ऑफ दिस एंड मूव्स फॉरवर्ड इन हर लाइफ. And there's The Secret Garden. ये मेरे भाई ने मेरे को दी थी. I haven't really read it. And then there's 1,000 Splendid Suns. It's my most favorite book ever. I can like go on and on and on about it, भाई. I love it so much. खालिद हुसैनी की जितनी भी बुक्स है, they're all really good, but this is my personal favorite. इस बुक में सब कुछ है. You will find friendship का bond. You will find a beautiful love story. इतने सारे अच्छे अच्छे कोट्स हैं इसमें. There's this line, I'll follow you to the end of the world, Lala. And it's just perfect. I don't know. अभी मैं बोलना स्टार्ट करूंगी तो I won't stop. आप खुद से पढ़ो तब समझ आएगा. Otherwise, I'll give you a lot of spoilers. But this is one book that I always recommend to people कि ये तो ज़रूर पढ़ो भाई. मतलब इतना ज़्यादा इसमें there's roller coaster of emotions. Sometimes I've literally cried reading this book. There's this particular moment जब कुछ होता है and उस टाइम इतनी ज़्यादा overwhelming emotions आते हैं ना. I'm just like, wow, you have to read this. Then there's The White Tiger by Arvind Adiga. ये मैंने recently पढ़ा था and it is really nice. ये एक ड्राइवर की स्टोरी है एक्चुअली, एंड इससे आपको बहुत जो चीज़ें हम कभी सोचते नहीं है ना, कि ऐसा लाइक किसी और पर्सन के बारे में, या हमारे घर में जो लोग काम करते हैं उनके बारे में, उनके क्या फीलिंग्स हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, एंड हाउ डू पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रैटा ट्रीट ईच अदर, व्हाट डू दे फील अबाउट ईच अदर. ये सब कुछ है उसमें. इट्स अ स्टोरी ऑफ सक्सेस, ऑफ रिवेंज, ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट्स नाइस. आई विल रेकमेंड रीडिंग दिस. Then there's An American Bride in Kabul by Phyllis Chesler.
मुझे ना जितनी भी स्टोरीज अफगानिस्तान के वॉर के टाइम पे है या उस मोमेंट पे सेट है, मुझे बहुत पसंद है. आई लव रीडिंग बुक्स दैट आर बेस्ड ऑन वॉर, अराउंड द टाइम ऑफ वॉर्स. उस टाइम इतने ज़्यादा हैवी इमोशंस होते हैं. यू सी रेजिलियंस, यू सी लव. सो आई हैव रेड अ लॉट ऑफ बुक्स अबाउट वर्ल्ड वॉर 2 ऑल्सो. तो एंड अफगानिस्तान वॉर तो मुझे बहुत पसंद आई थी ये बुक. इट्स लाइक अमेरिका की एक लड़की की शादी हो जाती है काबुल, अफगानिस्तान के एक लड़के से, एंड हाउ हर लाइफ ड्रास्टिकली चेंजेस, हाउ ही मेड हर प्रोमिसेस, एंड कैसे सब कुछ बदल जाता है. हाउ डिफिकल्ट, व्हाट अ कल्चरल शॉक इट वॉज फॉर हर टू मूव फ्रॉम अमेरिका टू काबुल. एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड रीडिंग दिस. इसने वहाँ की विमेन की स्ट्रगल के बारे में बताया है, कितना ड्रास्टिक डिफरेंट है एक इन द लाइफ ऑफ अ वुमन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड इन दैट ऑफ अफगानिस्तान. Then there's another book based on Afghanistan. ये मैंने पढ़ी नहीं है अभी, Thunder over Kandahar, but since I said मुझे बहुत पसंद है ऐसी बुक्स पढ़ना, तो I'll read it soon. Then there's Norwegian Wood by Murakami. And Murakami के बारे में अगर आपने सुना होगा तो you know him. If नहीं सुना होगा तो then he's a really famous ऑथर, जापानीज ऑथर. इसकी बुक्स बहुत अलग सी होती है एंड दे मेक यू फील सो डीपली. इतने अलग अलग से इमोशंस आएंगे पढ़ते हुए, आई कैन नॉट रियली डिस्क्राइब. इसका बहुत अलग सा राइटिंग स्टाइल एंड यू विल ओनली गेट टू नो दैट जब आप खुद से पढ़ोगे तब. इसके बुक के कॉन्सेप्ट्स भी इतने अलग अलग से होते हैं, नॉर्मल बुक से काफी हटके. आई रियली लाइक मुराकामी. मुझे इसकी और बुक्स पढ़ने, एक्सप्लोर करना है. देन देयर्स दिस द कैंटरवील घोस्ट. ये भी मेरे भाई बहन की है. जितनी भी ये अरिहंत वाली बुक्स है सारे उनके कोर्स में थी. हमारे टाइम से तो हट गया, बट आई रेड इट. देखो क्लास 11th में होगा किसी के ये. और उतनी तो ये हॉरर स्टोरी ऐसे सपोज टू बी स्कैरी बट थोड़ा सा फनी भी है. आई डोंट रियली रिमेंबर लास्ट में क्या होता है, बट भूत रहता है इसमें बेसिकली एंड वो डराता है किसी को. There's The Perks of Being a Wallflower. अब तो इस पे तो मूवी भी आ चुकी है. आर्टेमिस फाउल भी मेरे भाई की है. आई हैवंट रेड इट. ये थोड़े छोटे लोगों के लिए है, एज ग्रुप. आई हैव सम बुक्स बाय सिसिला अहर्न. शी इज वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स. इसकी बुक्स ना बहुत ज़्यादा होपफुल होती है बाय द एंड. इवन कुछ मैजिकल होता है बुक्स में, कुछ रियल लाइफ से थोड़ा हटके होता है, बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू रीड दिस बुक्स. And then there's this Marble Collector. This is also really nice. I read it and इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हमारी जो सबसे क्लोज वंस भी हैं, बहुत क्लोज, हमारे मम्मी पापा, our spouse, whoever, we don't really know them, हम कभी भी किसी को पूरी तरह से जान ही नहीं सकते, या ऐसा कितना कुछ होता है उनकी लाइफ में जो हमें कभी पता ही नहीं होता है. तो दिस इज नाइस. Then I have Fangirl. ये तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी. मैंने बस रेनबो रावल का नाम पढ़ के ले लिया था. एंड ये ना काफ़ी उस टाइम मैंने जब शुरुआत की थी तब पढ़ा था. एंड इट हैज़ हाउ मेनी पेजेस? इसमें 448 पेजेस है. काफ़ी ठीक है, मोटी सी बुक थी उस टाइम के लिए मेरे लिए. और मैंने पढ़ा कि अब कुछ अच्छा होगा, कुछ तो होगा, कुछ क्लाइमेक्स आएगा, कुछ होगा. Nothing happened and then I was so frustrated. So I recommended this book to my then best friend and I asked her to read it कि तू पढ़, this book is like so good, you're going to love it. And वो भी पढ़ रही है. फिर वो मुझसे पूछ रही है कि इसमें कुछ अच्छा हो क्यों नहीं रहा. एंड आई एम लाइक होगा वेट कर. ऐसे करके पूरी बुक खत्म हो गई. ऑब्वियसली अब मेरे को ऑनेस्टली याद नहीं है कि ऐसा क्या था इसमें, या प्रॉब्ली कुछ हुआ एंड मे बी आई वॉज नॉट मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड. बट आई डिड नॉट लाइक दिस बुक उस टाइम पे तो. एंड मेरी फ्रेंड को भी बिल्कुल पसंद नहीं आया था. एंड वो मेरे से इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई थी फिर कि भाई मैंने बैठ के 500 पेजेस पढ़े हैं एंड कुछ भी नहीं आया. एंड आई रेड इट इस होप में कि अब कुछ होगा. एंड देयर इज दिस रियली गुड ट्रायोलॉजी, अगलीज, प्रिटीज एंड स्पेशल्स. ये मेरे को कवर ही इतना प्यारा लगता है ना इसका. एंड ये बुक्स भी उतनी ही अच्छी है. इसमें there was something about beauty standards and body positivity. I read this as a teenager and उस time I think I really needed to read this. बहुत कुछ सीखने को मिला. It was really nice. अभी अच्छे से मेरे को याद नहीं है डिटेल में. मैं आधे से ज़्यादा बुक्स में यही बोल रही हूँ कि मेरे को याद नहीं है, बिकॉज ऑनेस्टली
ये सारी बुक्स जो मेरे पास फिजिकल कॉपीज है बहुत पहले की पढ़ी हुई हैं, तो इसलिए ज़्यादा याद नहीं है, बट आई डोंट रिमेंबर हाउ दीज बुक्स मेड मी फील, तो मैं वो बता दे रही हूँ कि मेरे को अच्छा लगा या ख़राब। तो ये पढ़ के मेरे को बहुत अच्छा लगा था ऑनेस्टली। फिर ये फेमस 5 की 2 बुक्स है मेरे पास, जो मेरे एक कज़न ने मेरे को दी थी, एंड ये क्रोनोलॉजिकल भी नहीं है, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ बुक 13, बट आई एंजॉय रीडिंग दिस, काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस, और जो ये 5 लोग जो फन करते थे, बहुत मज़ा आया था पढ़ के, बट आई हैवंट read the full series. And then there's Looking for Alaska by John Green. It was a really nice, slow kind of book. I liked it. And Turtles All the Way Down. John Green, मैंने फर्स्ट बुक इसकी The Fault in Our Stars पढ़ी थी, उसके बाद से ऐसा होता है ना कि एक ऑथर की अगर कोई अच्छी बुक पढ़ लो एंड देन यू आर लाइक कि अब तो इसकी जो बुक आएगी मेरे को पढ़ना है, सो दैट वाज द रीजन आई रेड दीज। एंड फिर है 50 Shades of Grey, इसकी मैंने सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ा था एंड फिर नहीं पढ़ा बिकॉज आई डिड नॉट हैव द बुक्स, बट मूवीज देखी है, वो तो सब ने देखी होगी, आई नो। और फिर यार मेरे पास ये 2 बुक्स है जस्टिन बीबर की, जो मैंने इतनी ज़्यादा जिद्दी करके लिया था बिकॉज काफ़ी एक्सपेंसिव थी ये बुक्स, पता नहीं इसमें रेट लिखा है कि नहीं, आई डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा जिद की थी मैंने मम्मी से कि मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए, बिकॉज आई वॉज अ डाई हार्ड बीबर फैन। इसमें इसकी ऑटोबायोग्राफी है, देर आर अ लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड आई वुड अडोर दीज पिक्चर्स, मैं देखते रहती थी एंड आई रेड इट लाइक एक सिटिंग में ही मैंने पूरा पढ़ लिया था। इट्स नॉट मच, टेक्स्ट तो ज़्यादा नहीं है इसमें। आई वॉज क्रेजी, मैं इसकी मर्च, आई यूज टू कलेक्ट हिज मर्च, हिज फोटोग्राफ्स, एवरीथिंग। देन देयर इज द गर्ल ऑन द ट्रेन, अब तो इसकी भी मूवी आ गई, बट मैंने ये बहुत पहले पढ़ी थी, पॉला हॉकिंस, एंड वन ऑफ माई कजन्स गेव मी दिस। आई हैव नाइस कजन्स। देन निकोलस स्पार्क्स, भाई क्या लव स्टोरी लिखता है ये बंदा, आई लिटरली लव हिम। इसकी द नोटबुक पढ़ी है मैंने, उसकी मूवी भी देखी है, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल मूवी, सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। एंड इवन दिस बुक मैसेज इन अ बॉटल, ये भी बहुत प्यारी है। इस थोड़ी सी सैड है ये बाय द एंड, बट इट्स नाइस, इट्स रियली स्वीट। और निकोलस स्पार्क्स है तो आई डोंट थिंक आई नीड टू से मच अबाउट हिम। So that was it. That was the end of my book collection, book tour. Reading is like really close to my heart because I'll say it has changed my life a lot. It has added so much value to my life, to my personality, and वो मुझे feel होता है, I don't know दूसरों को होता है या नहीं, बट आई कैन फील दैट कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है बुक्स पढ़ने से, किसी और के पर्सपेक्टिव से देखना, न्यू चीज़ें सीखना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि नॉट रियली आई हैव टू मेक अ होल वीडियो अबाउट दिस, इट गेट्स मी रियली एक्साइटेड। आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताओ आपने कौन सी बुक्स पढ़ी है इसमें, या अगर आपकी कोई फेवरेट हो, और इफ़ यू वॉन्ट टू सजेस्ट मी अ बुक, even if you want me to make a specific video on a particular book, then I can do that as well. अगर आपको समरी चाहिए हो या किसी बुक के बारे में और डिटेल में जानना हो, क्योंकि I can go on and on and on about books. I love talking about books. तो मेरे से जितनी बातें करवा लो मैं कर लूँगी। Thank you so much for watching this video till the end. If you liked the video, please click on the thumbs up button and subscribe to my channel and do comment your favorite books. I'll see you in my next video. Bye bye. Take care.